कश्मीर उस्मान चाचर ने मुसलसल गैर हाजिर रहने पर 4 डॉक्टर्स को नौकरी से फारिग कर दिया। फराइज से गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तर्जुमान महकमा सेहत आमा। महकमा सेहत आमा आज़ाद कश्मीर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक हुकूमत आज़ाद कश्मीर चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने मुसलसल गैर हाजिर रहने की बुनियाद पर 4 डॉक्टर्स नौकरी से फारिग कर दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर सेहत आमा आज़ाद कश्मीर के विजन व अहकामात के मुताबिक सेक्रेटरी सेहत आमा आज़ाद कश्मीर और डायरेक्टर जनरल हेल्थ आज़ाद कश्मीर ने कहा कि महकमा सेहत आमा के तमाम सरकारी मुलाजिम होशियार हो जाए। फराइज से गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तर्जमान के मुताबिक महकमा सेहत आमा आज़ाद कश्मीर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रिफत हयात, डॉक्टर सायरा मुसरत और डॉक्टर फातिमा नुमान को हुकूमत की मुलाजमत से बर्खास्त करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जबकि डॉक्टर समरा रहमत को न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त किया बल्कि तनख्वाह और अलाउंसेस और महकमाना हासिल की गई तरबियत पर उठने वाले जुमला खर्चात भी मालगुजारी एक्ट के तहत वसूल किए जाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। हमने अपने मुतालिबात HEC के आगे रखे हैं, वो बार बार हमें नई तारीख दे देते हैं। अगर मुतालिबात ना मानेंगे तो हम क्लासेस का मुकम्मल बाइकाट करेंगे। HEC BPS की पॉलिसी का फौरी इजरा करे। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर BPS उस्ताज़ा का एहतजाजी मुजाहिरा। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। HEC हाय हाय। कोई हक नहीं दिया जा रहा और जो कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। उनके मुकाबले में बाकी तमाम जो कैडर के लोग हैं उनको प्रमोशन का राइट भी मौजूद है और उनके पास बाकी हकूक़ भी मौजूद हैं। उनकी गैर मौजूदगी में ये आज हम ये एहतजाज करने पे मजबूर हुए। आज ओरिजिनली बुप्टा ने कॉल दी थी HEC से सामने एहतजाज करने के लिए, लेकिन इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से चूँकि दफ़ा 144 के नफाज के बाद आज हमने वहाँ पर नहीं किया, तो इस वक्त आज पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने रिस्पेक्टिव सिटीज़ में आज एहतजाज कर रही हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ AJK ने भी आज इसी सिलसिले में इस एहतजाज का एहतमाम किया है। इस फोरम से हम ये मुतालबा करते हैं कि HEC को BPS की पॉलिसी का इजरा फौरी किया जाना चाहिए ताकि उस्ताज़ा अपने काम पे तवज्जो दे सकें और अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम कर सकें। आज हम यहाँ जिस एहतजाज के सिलसिले में जमा हुए हैं, ये हमारा HEC के साथ जो हमारी लैक ऑफ कमिटमेंट है, हमारे बार बार के वो डेट्स देने के बाद बहुत सारी मीटिंग में उन्होंने हमें ये लारा लगाया कि वो हमारे मुतालबात को हल करेंगे, लेकिन हर मरतबा वो एक नई डेट दे देते हैं, तो जिसके बाद हमने मजबूरन इस एहतजाज की तरफ जाने का फ़ैसला किया है। और ये भी हमें एक सॉफ्ट कॉल दी है। हमारी सारी फैकल्टी इस वक्त नहीं, हमने क्लासेस का बाइकाट भी अभी नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली हम किसी भी उसकी तरफ जा सकते हैं, हम कोई भी लाया अमल अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सारे इस जो 2 निज़ाम चल रहे हैं HEC के तहत, एक फैकल्टी के लिए अलग है, दूसरा जो BPS फैकल्टी है उनके लिए अलग है। हमारे पास यहाँ पे इस वक्त फैकल्टी मेंबर मौजूद हैं जो 20 साल से जो हैं वो लेक्चरर के तौर पे सर्व कर रही हैं। तो ऐसी मिसाल आपको किसी और महकमे में किसी और कैडर में नहीं मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो एक नाइंसाफ़ी का निज़ाम चल रहा है इसको ख़त्म किया जाए, हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए जो कि जायज़ मुतालबात हैं, और हमें इस एहतजाज की तरफ ना आने दिया जाए। हम उस्ताज़ा होने के नाते हमें अच्छा नहीं लगता कि यूँ हम आके अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करें। उस्ताज़ा जो है विश्व के सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड कम्यूनिटी है, ख़ासतौर पर जो HEC के जो यूनिवर्सिटी के जो BPS उस्ताज़ा हैं। तो हम अपने एक एहतजाज के लिए एक यूनिटी शो करने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। मेरे साथ वकला और पुलिस ने बदतमीजी की, मुझे घसीट कर SSP ऑफिस ले जाया गया जहां पर मुझे कमरे में लॉक किया गया और धमकियां दी गई। मुतासिरा खातून गुलनाज मुनीर की मीडिया से गुफ्तगू। आप औरत की मजबूरी समझती, वो कहती है कहाँ से औरत है तुम, किधर से औरत है, क्या नकली चली वकील बन के आई हुई है यहाँ पे, जो मैं आर्डर है वही करेंगे। इसके अगला नहीं कहता अगर इसको मत है तो इसको घसीट के लाओ ना, ताकि रोड में गिरे तो उसको घसीट के लाओ। फिर SP ऑफिस मुझे SSP ऑफिस ले गई, वहाँ जाके उन्होंने दरवाजे को उधर जाके लॉक कर दिया और मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ना तू बाहर जाके किसी को बताएगी, ना हमारे ऊपर कॉन्फ्रेंस करेगी और ना तुम जाके करेगी। जो मैंने ऐसे एक उनकी कहीं से वो वीडियो के थोड़ी सी मेरे मोबाइल में बन गई कहीं से, तो मैंने बना ली। मैंने कहा कि मेरे साथ पंगा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो डिलीट कर, तो फिर हम तुझे इधर से बाहर निकालेंगे, दूसरा तू करके ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या हम तुम्हारे ऊपर केस कर देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा क्या जुर्म था। मैं अपने बलबोते पे, मेरे वालिद साहब भी इंतकाल कर चुके हैं, मैं अपने बलबोते पे, मेरा कोई भाई नहीं है, अपने बलबोते पे पढ़ के मैं इधर तक पहुँची हूँ। मेरे बच्चे 3 जिनकी गाड़ियाँ सिर्फ मैं अकेली में गाड़ियाँ नो सर, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ के अपने बच्चों के लिए किसी मुकाम पे पहुँचना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए कल मुस्तकबिल ठीक करना चाहती हूँ।
इंसानियत के लिए और इंसानियत के लिए लड़ना चाहती हूँ, इंसाफ के लिए अच्छी वकील बनना चाहती थी। मैं सीखना चाहती थी यहाँ कोर्ट आके। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इंसाफ के मतवाले जो हैं, जो उनको इंसाफ देने का अल्लाह कानून इख्तियार दिया है, वो इस तरह से करते हैं। एक प्रैक्टिस करने वाले वकील के साथ वो ऐसा करते हैं, तो एक आम औरत के साथ उनका क्या रवैया होगा। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह शहीद का गायबाना नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा में शरीक अमायदीन ने शहीद की आज़ादी कश्मीर और अवामी हकूक़ की लाजवाल जदोजहद पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा दस्ते रास्त बाबाए हुर्रियत शहीद सैयद अली शाह गिलानी अल्ताफ अहमद शाह शहीद का गायबाना नमाज जनाजा कश्मीरी मुहाजिरीन की बस्ती मानकपैया में अदा कर दिया गया। जनाजे के इज्तिमा से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने शहीद अल्ताफ अहमद शाह को इनकी आज़ादी और अवामी हकूक़ की लाजवाल जदोजहद पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आज़ादी और अवामी हकूक़ की जदोजहद करने वाले अजीम मुजाहिद इस्लाम शहीद अल्ताफ अहमद शाह को इनकी लाजवाल और अनथक जदोजहद पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। गायबाना नमाज जनाजा में शरीक लोगों से खिताब करते हुए चेयरमैन पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर उज़ैर अहमद गजाली, वाइस चेयरमैन इंटरनेशनल फॉर्म फॉर जस्टिस मुश्ताकुल इस्लाम, रहनुमाए पासबान हुर्रियत उस्मान अली हाशिम, माजी रहनुमा जावेद अहमद मुगल, डॉक्टर मोहम्मद मंजूर, मुहाजिरीन रहनुमाओं मोहम्मद इसहाक शाहीन, चौधरी शहबाज अहमद, मोहम्मद मुश्ताक और चौधरी मोहम्मद इस्माइल ने शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि सैयद अल्ताफ अहमद शाह ने ज़िंदगी की 4 दहाइयों को रियासत जम्मू कश्मीर की भारतीय कब्ज़े से आज़ादी और कश्मीरी अवाम के हकूक़ की बाजियाबी के लिए वक्फ किए रखा। जागरा से मुजफ्फराबाद जाने वाली गाड़ी हादसे का शिकार। शमकोली के मुकाम पर गाड़ी दरिया में जा गिरी। जीप में एक ही खानदान के 8 अफराद सवार थे। हादसे में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक हुए जबकि 2 जख्मी। जागरा से मुजफ्फराबाद जाने वाली जीप को हादसा। शमकोली के मुकाम पर जीप दरिया में जा गिरी। जीप में एक ही खानदान के 8 अफराद सवार थे। हादसे में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक हो गए। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक इलाके में मोबाइल सर्विस न होने की वजह से बर वक्त इतला नहीं मिल सकी। मकामी अफराद ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। हादसे में जहां बहक और जख्मी होने वालों का तल्लुक जागरा से बताया जा रहा है। ताहम हादसे की वजूहात ताहाल मालूम न की जा सकी। हादसे की इतला मिलते ही पूरे इलाके की फिजा सोगवार हो गई। अल्लाह पाक मरहूमीन की बख्शिश फरमाए। अशकोट समर हाउस वादी नीलम में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन समर फाउंडेशन समर सिराज ने की। महफिल में उलमाए कराम, नातख़्वां हजरात के अलावा अवाम इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के गाँव अशकोट में। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी महफिल मिलाद के एहतमाम समर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम किया गया और इस महफिल मिलाद में न सिर्फ वादी नीलम आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान भर से मशहूर और मारूफ नातख़्वां ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाकर गुलाए अकीदत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। इस महफिल में बड़ी तादाद में सियासी व समाजी ने भी शिरकत की। महफिल मिलाद अख्ताम पर भी एक पूरा अंदाजी उम्रे के टिकट भी दिए गए। वादी नीलम में टाइफाइड के मरीजों में इजाफा। 3 हफ्तों में 600 से ज़ायद केसेस सामने आ गए। टाइफाइड के मरीजों पर अदवायात गैर मौसर। चश्मों की आलूदगी टाइफाइड की वजह करार दी गई। मजीद तफसीलात राजा अब्रेज की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम के बाज़ इलाकों में टाइफाइड की एक नई किस्म का सामना करना पड़ रहा है, जो कि पहले कभी इस इलाके में मौजूद न थी। 3 हफ्तों में मरीजों की तादाद 600 से बढ़ गई है, जबकि 50 से ज्यादा मरीज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टरों के मुताबिक टाइफाइड की ये किस्म ऐसी है कि इस पर आम अदवायात गैर मौसर साबित हो रही हैं। मरीजों में ज्यादातर तादाद 10 साल से कम उम्र बच्चों की है। ये टेस्ट करवाए, ब्लड कल्चर करवाए, उसमें से ज़्यादा टाइफाइड के जो है ना वो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। इसकी मेन फैलने की वजूहत ये है कि आपका पानी आलूदा हो, आपकी हाइजीनिक कंडीशन ठीक ना हो, उसमें जाके ये जो है ना टाइफाइड फीवर के केसेस आ रहे हैं। तो इसमें हमने पहले भी यही गुजारिश की थी पब्लिक से कि अपने पानी जो है उबाल के इस्तेमाल करें, बाकी टॉयलेट यूज़ करते हैं उसके बाद आके साबुन से हाथ धो के अपना खाना वो खाएं। चूँकि रूटीन में अब बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आ रहे थे, लेकिन अब रूटीन से हट के कुछ पेशेंट आ रहे हैं एक्यूट फेब्राइल इलनेस के,
اس کے اوپر ہم لوگوں نے ٹائیفائڈ ٹیسٹ وغیرہ کروائے, بلڈ CSS کروائے, جس میں ہمارے پاس ہمیں پیشنٹ ملے ہیں ٹائیفائڈ کے, اور بہت سارے ہمارے جو ہے نا پاس پیشنٹ ایڈمٹ بھی ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے, اور امپروومنٹ بھی ماشاءاللہ وہ بہت جو ہے نا کوئکلی امپروو بھی کر رہے ہیں. ایزیتھرومائسین چونکہ ہمارے پاس چونکہ ابھی ڈرگ آف چوائس کے طور پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. سپرو فلیکساسین, کچھ پیشنٹ جو ہے نا سپرو کو رسپانس کر رہے ہیں. ٹائیفائڈ کی اس نئی قسم کے خلاف عام ادویات غیر مؤثر ہونے پر اس جرثومے کے مقابلے میں ہائی اینٹی بایوٹک ادویات کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ سرکاری اسپتالوں میں دستیاب نہیں. راجہ بریز, وادی نیلم, آزاد کشمیر. انجمن تاجران خورشید آباد کے نومنتخب عہدیداران نے حلف اٹھا لیا. تقریب خورشید آباد کالج میں منعقد ہوئی. ممبر کشمیر کونسل خواجہ طارق سعید نے نومنتخب عہدیداران سے ان کے عہدے کا حلف لیا. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. مہمان خصوصی خواجہ طارق سعید تھے. بعد ازاں نو منتخب عہدیداران سے ممبر کشمیر کونسل خواجہ طارق سعید نے ان کے عہدے کا حلف لیا. حلف اٹھانے والوں میں سرپرست اعلیٰ میر قمر الدین, صدر حوالدار محمد شفیع میر, جنرل سیکرٹری محمد شفیع شاکر, نائب صدر دوم شریف آزاد, سینئر نائب صدر ارشاد ڈار, سیکرٹری مالیات یوسف میر اور سیکرٹری نشر و اشاعت اشفاق گیلانی شامل ہیں. ممبر کشمیر کونسل خواجہ طارق سعید نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی. شیخ وحید اقبال, دویل نیوز, حویلی کھوٹا, آزاد کشمیر. دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے دومیل نیوز مظفر آباد اور www.domailnews.com.